गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जब हमको जावा में मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तो वहां पर हम लगाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये मोस्टली इफ कंडीशन के साथ ही यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेशन। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट। एंड यानी जब दो कंडीशंस दोनों ट्रू केस हो तो ट्रू होती है, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो कंडीशन के तो वो क्या होती है, लॉजिकल एंड फॉल्स होता है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो लॉजिकल एंड ट्रू होगा, और दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो लॉजिकल एंड का रिजल्ट फॉल्स होगा। ओके, so this operation returns true when both the condition are satisfied। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। If any one of the two become false, the operation result become false। और उनमें दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 returns true when both condition 1 and condition 2 are true। अगर दोनों ट्रू होंगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो एंड के केस में दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, और के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होता है लॉजिकल और का। दिस ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू व्हेन एनी वन ऑफ द टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन हमने लगाई, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या ट्रू होती है तो इसका रिजल्ट ट्रू होता है लॉजिकल और का। और if any one of the two become true, the operation result true। To make the result false, both the constraint need to be to return false। और अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा लॉजिकल और का रिजल्ट फॉल्स होता है। तो लॉजिकल एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लॉजिकल और के लिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू। लॉजिकल नॉट क्या होता है, रिवर्स होता है कंडीशन। लॉजिकल नॉट ऑपरेशन अनलाइक द प्रीवियस टू, दिस इज यूनरी ऑपरेटर। ये दोनों कैसे हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें दो ऑपरेंड होते हैं। ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, यानी एक ही ऑपरेंड हो। दिस इज दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड रिटर्न्स ट्रू व्हेन द कंडीशन अंडर कंसीडरेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं है तो ये ट्रू होगा। रिवर्स है, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं है तो ये ट्रू होगा, और अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है तो ये फॉल्स। कंडीशन का रिवर्स होता है, नॉट का मतलब रिवर्स। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो लॉजिकल नॉट फॉल्स होगा, और कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है तो लॉजिकल नॉट ट्रू होगा। ठीक है, बेसिकली इफ द कंडीशन इज फॉल्स the operation returns true, and when the condition is true the operation returns false। तो जो भी कंडीशन जो भी हमारी कंडीशन है उसके रिवर्स इसका आउटपुट आता है, क्योंकि नॉट लगा। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, नॉट कंडीशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, दो नंबर एंटर कराए हैं और एंटर कराकर चेक किया है क्या ये दोनों वेरिएबल हमारे इवन है, क्या दोनों ऑड है, या कोई एक इवन। ठीक है, तो क्लास बनाई है लॉजिकल ऑपरेटर, मेन क्लास स्टार्ट किया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। स्कैनर क्लास के थ्रू पहले ए वेरिएबल को इनपुट कराया। ठीक है, ए वेरिएबल को इनपुट कराया है, फिर दूसरा बी वेरिएबल को इनपुट कराया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ए का रिमाइंडर टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 किस केस में आता है, मॉड्यूलर साइन लगा के हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है और बी का भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, एंड लगा हुआ है ना, लॉजिकल एंड, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आर इवन।
बोथ ए एंड बी आर इवन नंबर, यानी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ये रन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है। दूसरा केस, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स केस पे जाएगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं क्या ए मॉड्यूलर बाई 2 यानी ए इवन है या फिर बी इवन है। और का मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है। और का मतलब है इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू। एंड का मतलब है ये दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो पहले हमने ये चेक किया क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर है तो आउटपुट आएगा हमारा कि बोथ नंबर्स आर इवन। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ आ जाएगा हमारा, इस लाइन को रीड करेगा हमारा कंपाइलर। इस रीड में क्या होगा, वो पूछेगा क्या ए इवन है या बी इवन है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा आउटपुट, आइदर ए और बी इज इवन नंबर, या तो ए इवन है या फिर बी इवन है। और का मतलब कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई। अब सपोज ना इसके अंदर आया ना इसके अंदर, ना ये रीड हुआ ना ये रीड हुआ, तो कौन सा केस होगा कि दोनों ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीसरा ये लॉजिकल नॉट का यूज करके दिखाया है। नॉट अगर नॉट यानी अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो, यानी ए को डिवाइड करने के बाद जीरो नहीं आ रहा और बी को डिवाइड करने के बाद भी जीरो नहीं आ रहा, यानी ए भी इवन नहीं है और बी भी इवन नहीं है, नॉट लगा हुआ है ना। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या ए इवन है और क्या बी, और बी इवन है, और इसका नॉट लगा दिया तो क्या मतलब है कि क्या ए और बी दोनों इवन नहीं है, ए भी इवन नहीं है और बी भी इवन नहीं है। अगर ऐसा केस है, ए भी इवन नहीं है और बी भी इवन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों हमारे ऑड है। तो बोथ आर ऑड नंबर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो केस लिए हैं, एक और ये दो। दो केस यानी ए को हमने चेक किया क्या ये इवन नंबर है और बी भी इवन नंबर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे बोथ नंबर आर इवन। अब कोई एक सेटिस्फाई है यानी ए इवन है या फिर बी इवन है, यानी कोई एक सेटिस्फाई है कंडीशन, तो हमारा आउटपुट आएगा आइदर ए और बी इज इवन नंबर। और तीसरे केस में हमने कहा नॉट, नॉट ऑपरेटर लगाया, अगर इनमें से कोई भी इवन नहीं है तो इसका मतलब दोनों हमारे ऑड नंबर। तो रन करके देख लेते हैं। ये हमने प्रोग्राम बना लिया है लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से, और इसको हमने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर। तो इसको कंपाइल करेंगे। पहला केस चेक करते हैं, दोनों ही इवन डालते हैं नंबर, तो क्या आ रहा है बोथ ए एंड बी आर इवन नंबर। दूसरा केस चेक करते हैं, दोबारा कंपाइल करेंगे, एक इवन डालते हैं और एक और डालते हैं। क्या आ रहा है, कोई आइदर ए और बी इज इवन, या तो ए इवन है या फिर बी इवन है। ठीक है, अब दोबारा कंपाइल करते हैं, ए को दोनों, अब तीसरा केस चेक करते हैं, दोनों ही हमने ऑड नंबर डाले, तो आंसर है हमारा बोथ आर ऑड। ठीक है, तो आई थिंक इससे समझ में आ गया होगा आपके कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं।